विज्ञान की अनकही कहानियां। आइए हम सुने विज्ञान की अनसुनी कहानियां। एक नई दुनिया की आवाज आपकी आवाज, विज्ञान की आवाज, की आवाज। Celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, we bring you a podcast series on STEM popularization, science, technology, engineering, mathematics and medicine, supported and catalyzed by the National Council for Science and Technology Communication, Government of India. This program is produced by Media for Community Foundation. Creative content and technical support is given by Anuradha Kunte, Yeralawani Community Radio, Sangli, Maharashtra. एक नई दुनिया की आवाज आपकी आवाज, विज्ञान की आवाज, की आवाज, की आवाज। नमस्कार, आप सुन रहे हैं स्टेम पॉपुलराइजेशन पॉडकास्ट। हमारा देश सांस्कृतिक, भाषिक, प्राकृतिक और भौगोलिक विविधता से भरपूर है। इसके साथ साथ बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता से भी परिपूर्ण है। पूरे जग में जैव विविधता के विषय में हमारा 7वां स्थान आता है। इस जैव विविधता से भरपूर स्थानों को बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट के रूप से ग्लोबली मार्क किया गया है, जिसमें भारत के महाराष्ट्र के सह्याद्री घाट यानी वेस्टर्न घाट का भी समावेश है। इसी विषय पर इसी स्थान के उपलब्धि में अपना अनुसंधान करने वाले डॉक्टर मंदार दातार जी, आप साइंटिस्ट डी के तौर से अघरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट में कार्यरत है। इनका विषय प्लांट इकोलॉजी और टैक्सोनॉमी मतलब वनस्पति वर्गीकरण है। जैव विविधता के लिए ये अनुसंधान अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम डॉक्टर मंदार जी से इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। तो 2 चीजों में मैं काम करता हूँ। एक तो प्लांट, मैंने पहले ही बताया कि प्लांट इकोलॉजी और प्लांट टैक्सोनॉमी वर्गीकरण। तो प्लांट टैक्सोनॉमी हम नए पौधों की इजाद करते हैं। वी गो इन द फील्ड, कलेक्ट दो स्पीसीज, आइडेंटिफाई देम, और फिर हमको पता चलता है कि ये स्पीसीज में ये कैरेक्टर्स है, ये इसके पिक्यूलियरिटीज है। क्लासिकल लैंग्वेज में उसको ट्रेट्स बोलते हैं। तो ट्रेट्स समझना कि इस परिस्थिति में उगने वाले पौधे कौन से ट्रेट्स दिखाते हैं, तो वो ट्रेट स्टडी करना एक भाग है। और दूसरा पारिस्थितिकी में ऐसा होता है कि अगर आप पूरा सह्याद्री देखें, इफ यू सी एंटायर वेस्टर्न घाट, इट स्टार्ट्स फ्रॉम गुजरात एंड्स इन कन्याकुमारी, तो वेस्ट कोस्ट को पैरेलल ऐसी एक माउंटेन रेंज है। तो सदर्न रीजन जो है, केरला कर्नाटका का जो रीजन, तमिलनाडु का रीजन है, that receives a lot of rainfall. The region also receives retreating monsoon. जो एक बाद का मानसून मिलता है ना, उसको retreating monsoon कहते हैं, वो मिलता है। लेकिन जो नॉर्दर्न पार्ट है महाराष्ट्र और गोवा का, उसको एक ही मानसून मिलता है। तो यहाँ परिस्थिति ऐसी है कि 4 महीने बारिश इतनी होती है कि लगातार बारिश में अधिवास है वो डूबे रहते हैं, इनंडेटेड मोस्ट ऑफ द टाइम। और बाकी 8 मास जो रहते हैं, 8 महीने जो रहते हैं, उसमें पूरा अकाल सूखा जैसे है। तो इन विषम परिस्थितियों में जो वनस्पतियां उगती है, जो 4 महीने उनको बहुत पानी मिलता है, बारिश मिलती है, और 8 महीने जो अवर्षण की जैसी स्थिति रहती है, तो उस विषमता में पाए जाने वाले जो पौधे हैं, वो यहाँ पे जो क्रॉप आउटक्रॉप, उनको एक अम्ब्रेला टर्म के तौर से जानते हैं, लोकली प्लेटू जानते हैं। बहुत सारे लोगों ने पर्यटन करते हैं, उन्होंने पढ़ा हुआ कास्ट प्लेटू के बारे में जानने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो प्लेटू जैसे हैबिटेट है, और क्लिफ जो चट्टाने हैं, तो वो ऐसे अधिवास है जिनमें ये विषम परिस्थिति वाले पौधे मिलते हैं। और अगर ये पौधे ऐसी विषम परिस्थिति में मिलते हैं, बड़े होते हैं, उनको फूल भी आते हैं, तो ऐसा है कि उनमें से कुछ ट्रेट्स ऐसे हैं जो उनको उस विषम परिस्थिति में सर्वाइव होने के लिए उनको हेल्प करते हैं। तो मेरा काम है ऐसे ट्रेट्स, ऐसे जो वनस्पति के गुण हैं, उनको समझना और उनका डॉक्यूमेंटेशन करना।
तो उसमें से ऐसा है कि पहले तो ये बहुत ही घना जंगल दंडकारण्य, तो सातपुड़ा के नीचे ये दंडकारण्य का हिस्सा था। लेकिन जब से यहाँ ह्यूमन पॉपुलेशन सेटल हुए, सो इंडस वैली में पहले लोग सेटल हुए, फिर दे माइग्रेटेड साउथवर्ड क्लाइमेट चेंज होने की वजह से। तो गुजरात और राजस्थान के वो छोटा नैरो जोन है, उसमें से महाराष्ट्र में लोग आए। यहाँ बहुत सारे सिविलाइजेशन लास्ट 3000-4000 ईयर्स में इस रीजन में एस्टेब्लिश हुए हैं। तो उस सिविलाइजेशन के लोगों ने यहाँ वेस्टर्न घाट में जो अपनी सेटलमेंट्स एस्टेब्लिश की, तो धीरे धीरे यो ह्यूमन सेंट्रिक प्रेशर बढ़ता रहा, पौधे और प्लांट्स बहुत सारे कम होते गए। तो जंगल जितने घने यहाँ के होंगे 4000 साल पहले, अब कम बचे हैं। और इसकी वजह से क्या होता है कि पौधे कम होते हैं, हैबिटेट जो आदिवास में बात कर रहा हूँ, उस पर प्रेशर बहुत बढ़ता है। और प्रेशर बढ़ने की वजह से पूरा जो एक कॉरिडोर रहता है, एक साफ सुथरा ऐसा एक पैच रहेगा पूरा, जहाँ एनिमल्स माइग्रेट कर सकते हैं, प्लांट्स माइग्रेट कर सकते हैं। तो कॉरिडोर डिस्टर्ब होने की वजह से पैचेस में ऐसे खंडित तौर पे इस वन के जो प्रदेश है वो रहते हैं। और फिर उसको ज्यादा प्रेशर बढ़ने की वजह से फ्यूचर में ऐसे हो सकता है कि यहाँ के जो मिलने वाले पौधे हैं वो पूरे नामशेष ही हो जाए। तो हमने स्पेसिफिकली एक काम किया कि चलो देखते हैं कि सिर्फ नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट में ऐसे कितने वनस्पति, मैं सिर्फ वनस्पति पे काम कर रहा हूँ और सिर्फ नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट, तो ऐसे 181 वनस्पति ऐसे हमने ढूंढे, लिस्ट बनाई उसकी, जो सिर्फ इसी क्षेत्र में मिलते हैं, जग में कहीं मिलते नहीं। तो इतने सारे पौधे हैं और एक तरफ से ह्यूमन प्रेशर बढ़ रहा है, हमको डेवलपमेंट चाहिए, रोड्स वगैरह चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप सुन रहे हैं स्टेम पॉपुलराइजेशन पॉडकास्ट। आज के इस पॉडकास्ट में जैव विविधता से पूर्ण स्थानों में जो प्राकृतिक का ह्रास हो रहा है, इसे देखते हुए अब जो बचा खुचा धरोहर है, इसे कैसे संभाला जाए, इसका कंजर्वेशन कैसे किया जाता है, इसी के बारे में जो महत्वपूर्ण काम चल रहा है। और इस प्राकृतिक कंजर्वेशन के साथ साथ आपके इस अनुसंधान का आगे किस तरीके से काम चल रहा है, इस जैव विविधता को मद्देनजर रखते हुए डॉक्टर मंदार जी का प्राकृतिक कंजर्वेशन पर जो काम चल रहा है, थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। तो 181 पौधे ऐसे हमने ढूंढ निकाले। तो अभी हमारे पास डेटा है, पहले क्या था, ये डेवलपमेंट चल रहा है या कुछ ह्यूमन सेंट्रिक प्रेशर से क्या हम उसमें से लूज कर रहे हैं वो मालूम नहीं था। अभी हमको एटलीस्ट मालूम है कि क्या इसको कॉन्जर्व करना है और फिर एफर्ट्स कैसे कर सकते हैं। कि तो एक एफर्ट हमारी लैब में आधारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट में हमने किया है कि कुछ ऐसे पौधे इधर लाके उनका प्लांट टिश्यू कल्चर करें। तो उनको टिश्यू कल्चर मतलब छोटे छोटे उनको बढ़ाना है। तो ऐसे दूरबीन और कम पाए जाने वाले पौधे ऑर्किड्स के, ऑर्किड्स तो आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, रेयर और ब्यूटी के लिए, चार्म के लिए जाने जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्किड्स, 100 ऑर्किड्स की स्पीसीज है इस नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट में, महाराष्ट्र गोवा के, और उसमें से कुछ थ्रेटन्ड एंडेंजर्ड संकटग्रस्त है। तो उनमें से कुछ पौधे हमने लाए, टिश्यू कल्चर करके इंट्रोड्यूस किया वाइल्ड में जाके, ताकि उनका जो प्रमाण है, विस्तार है, तो थोड़ा बढ़े। तो हमारा आधार का रिसर्च इंस्टीट्यूट में जो बायोडायवर्सिटी ग्रुप है, बेसिकली इसी पे काम कर रहा है कि ये सब जाने पहले धरोहर है वो अगर समझ में आई तो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा महत्व है, तो मैं एक शुष्कन सहिष्णु पौधों पे काम कर रहा हूँ, जिसको इंग्लिश टेक्निकल लैंग्वेज में डेसिकेशन टॉलरेंट प्लांट्स बोलते हैं। तो डेसिकेशन टॉलरेंट प्लांट्स ऐसे होते हैं कि मैंने पहले ही जिक्र किया, चट्टानों पे उगने वाले, क्लिप्स पे ग्रो होने वाले ऐसे पौधे हैं जिनको 4 महीने बारिश मिलती है और 8 महीने अकाल सूखा रहता है। तो उस अकाल में, सूखे के टाइम में वो सर्वाइव कैसे होते हैं जानना महत्वपूर्ण है। तो ऐसे बहुत सारे पौधे, उसमें से घास की प्रजातियां हैं जो बारिश के बाद सूख जाती है। हमको ऐसे लगता है दूर से देखने के बाद कि ये मर चुकी है, पूरी ब्राउन डेड लगती है, लेकिन बारिश की पहली बूंद जब उन पे गिरती है पत्तों पे, तो वो बिल्कुल हरे हो जाते हैं। तो उनकी स्ट्रैटेजी को बोलते हैं ड्राइंग विदाउट डाइंग, मरते नहीं है, सिर्फ सूख जाते हैं। तो उसमें से उनका मेटाबॉलिज्म ऐसा है कि वो क्लोरोफिल जो है, हरितलवक है, वो भी ब्रेक डाउन करके डिसमेंटल करके मशीनरी रखते हैं और बारिश मिलने के बाद हरे होते हैं। अगर ये पौधों के बारे में अगर जान ले आप, तो पहले एक रिसर्च हो चुका था जिनमें 9 पौधों का जिक्र हुआ था। भारत में सिर्फ 9 पौधे हैं और भारत के बाकी के जो देश है, मादागास्कर बहुत ही इकोलॉजिकली हमारे नेबर है, अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है, जस्ट विषुववृत्तीय प्रदेश है, ट्रॉपिकल रीजन है। तो साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका के भाग, इंडो मलाया, ऑस्ट्रेलिया, ये ट्रॉपिकल रीजन।
तो ऑस्ट्रेलिया से लोगों ने बहुत काम किया था इन शुष्क सहिष्णु पौधों के बारे में, मादागास्कर से किया था, अफ्रीका से किया था और साउथ अमेरिका तो बहुत रिसर्च डेसिकेशन टॉलरेंट प्लांट पे चलता है। लेकिन उनको मालूम ही नहीं था कि भारत में क्या मिलता है। तो एक ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट डॉक्टर डोनाल्ड डफ आए थे 1986 में यहाँ, और उन्होंने एक छोटा सा एक पेपर पब्लिश किया था 9 स्पीसीज के बारे में। तो सारे जग को मालूम था यहाँ डाइवर्सिटी है। एकेडमिया वुड नो दैट इंडिया हैज डाइवर्सिटी, बट इट वाज नेवर डॉक्यूमेंटेड। तो 9 पौधों से हमने वो लिस्ट बढ़ा के अभी हमने 62 स्पीसीज तक लिस्ट लेके गए हैं। तो 62 ऐसी वनस्पति है जो शुष्क सहिष्णु है। और व्हाट इज यूनिक इन टर्म्स ऑफ डेसिकेशन टॉलरेंट प्लांट्स ऑफ इंडिया, कि बाकी के प्रदेश में है ना घास के प्लांट्स नहीं है, ग्रासेस नहीं है, हमारे यहाँ ग्रासेस ज्यादा है, घास ज्यादा है। तो अभी केप टाउन यूनिवर्सिटी में वगैरह ऐसा रिसर्च चल रहा है कि ये जो कैरेक्टर्स है, इनके जो ट्रेट्स हैं जो सूख जाते हैं और फिर हरे हो जाते हैं, ये अगर हम अपने क्रॉप्स में ला सके तो क्या होगा कि हमारे यहाँ बहुत सारा अकाल है और आप जानते ही हो कितने पानी की कमी है। तो ऐसे प्रदेश में बढ़ाने के लिए, ग्रो करने के लिए ऐसे क्रॉप्स, इंजीनियरिंग क्रॉप्स के बारे में लोग बोलते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा कि आप लीज दे दो, हम आपके क्रॉप में क्या चाहिए तो वो इंजीनियर करके दे सकते हैं। तो ऐसे क्रॉप्स में अगर ये गुण लाए तो कम पानी में भी यहाँ क्रॉप हो सकते हैं। तो जो अकाल है उसके हम फाइट कर सकते हैं। और जो क्लाइमेट चेंज है ना, कि हम बोल रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज होने वाला है, तापमान धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे बढ़ने वाले तापमान में जो क्रॉप्स ग्रो होंगे उनको तो ऑब्वियसली टेम्परेचर ज्यादा रहेगा। तो उनके लिए अभी पहले से ही यहाँ पौधे ऐसे मौजूद है कि जो ज्यादा तापमान में बढ़ते हैं, ज्यादा विषम परिस्थिति में बढ़ते हैं। तो हमारे लिए एक ऐसा बेंचमार्क है, क्या आप इधर से ले सकते हैं, वो सिर्फ हमें आगे लेके जाना है, ट्रांसलेट करना है। हम तो एक ही लैब है स्पेशली इकोलॉजी पे काम करने वाले। वी आर टॉकिंग टू पीपल फ्रॉम साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका में, ईस्ट अफ्रीका वगैरह में काम करने वाले, मादागास्कर में काम करने वाले, या ऑस्ट्रेलिया में काम करने वाले। और देशों में तो बंटवारा हो चुका है, लेकिन ट्रॉपिकल जो बेल्ट है तो इकोलॉजिकली एक ही है। तो अगर टॉपिक्स के पास सारे साइंटिस्ट एक साथ आ जाए और वो कुछ आगे रखे तो आई थिंक ह्यूमैनिटी के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा। इसलिए हम कोलैबोरेट भी कर रहे हैं इन लोगों से और ट्राइंग टू पुट आवर रिसर्च फर्दर। एक साथ अगर पब्लिश करेंगे तो ग्लोबली अपना नाम भी होगा भारत का, और एक साथ डेटा आ जाएगा तो हमारे लिए, ओवरऑल ह्यूमैनिटी के लिए बहुत अच्छा होगा। आप सुन रहे हैं स्टेम पॉपुलराइजेशन पॉडकास्ट। डॉक्टर मंदार जी ने बताया सह्याद्री रेंजेस यानी वेस्टर्न घाटी में जो जैव विविधता है उनकी जाति का टिश्यू कल्चर करके कंजर्वेशन कैसे किया जाता है। उसके साथ साथ दुनिया के बढ़ते तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग को ध्यान में रखते हुए भारत में मिलने वाली 7 प्रजाति को खोज निकाल उनका चयन भी किया गया है। दुनिया के नजर में भारत में होने वाला ये काम निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। ट्रॉपिकल बेल्ट से जुड़कर डॉक्टर मंदार जी ये काम अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट में कर रहे हैं। डॉक्टर मंदार जी के प्लांट इकोलॉजी और टेक्सोनॉमी के अनुसंधान में भारत के कई इंडस्ट्रीज भी जुड़ गए हैं। इस विषय पर और डॉक्टर मंदार जी के अनुसंधान की पब्लिकेशंस के बारे में भी उन्हीं से जान लेते हैं। इंडियन इंडस्ट्रीज में से जो टाटा पावर कॉर्पोरेशन है, तो उनसे हम अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट की जो हमारी लैब है तो करीब से काम करते हैं। तो उन्होंने हमारे लिए एक प्रोजेक्ट भी स्पॉन्सर किया था। तो टाटा पावर कंपनी के इस महाराष्ट्र रीजन में बहुत सारे डैम्स है, और डैम्स के कैचमेंट में उन्होंने बहुत सारे जो जंगल है, ये जो ऑर्किड के बारे में मैं बात कर रहा था, उनका टिश्यू कल्चर करके हम रीइंट्रोड्यूस करते हैं, तो टाटा ने स्पॉन्सर किया था। तो टाटा इज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर फर्दर कोलैबोरेशन कि अगर उस एरिया में जो उनके जंगल है उनके बारे में ज्यादा डेटा हम कलेक्ट कर सके तो वो क्या कंजर्व करते हैं, तो उनका जो CSR है तो वो उसके लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। सो वी आर इन टच विथ इंडस्ट्री एंड देन देयर इज अ ब्राइट फ्यूचर अहेड। दैट्स व्हाट देयर इज 67 पेपर्स है और 7 बुक मैंने लिखे हैं, और वो बुक्स है तो वो अलग अलग विषयों पे है। तो एक विषय उसमें से ऑर्किड्स, मैंने जो बोला उनका एक फील्ड गाइड है, क्योंकि सिटीजन तक साइंस पहुंचना चाहिए, जैसे मैं पहले से मानता हूँ। इसलिए मैं खुद प्रयास करता हूँ लोकल लैंग्वेज में लिखने का, यूट्यूब और वीडियो के माध्यम से। तो वो ऑर्किड पे हमने फील्ड गाइड लिखा, एक यहाँ जंगल में जो रहने वाली आदिवासी लोग हैं किस तरह के पौधे जंगल से कलेक्ट करके खाते हैं, तो उसका हमने एक नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट का डॉक्यूमेंटेशन किया। और ऐसे 157 ऐसे प्लांट्स है
कि जो वो जंगल से कलेक्ट करके स्टोर करके प्रोटेक्ट करके खाते हैं। और बाकी एक मेडिसिनल प्लांट पे हम काम करते हैं। मेडिसिनल प्लांट पे हम टाटा कैंसर सेंटर के साथ भी एक अभी प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो औषधि वनस्पतियों पे काम है, उस पे बुक्स है। और बाकी जो रिसर्च पेपर जो चलते रहते हैं वो ये सब पीएचडी स्टूडेंट्स के रहते हैं, या मेरा जो इकोलॉजी टैक्सोनॉमी काम है उसमें से 67 पेपर्स हैं, मेजॉरिटी आर इन गुड जर्नल्स, ताकि लोगों तक पहुंच सके वो। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो है IUCN जिसको बोलते हैं, तो IUCN का प्लांट स्पेशलिस्ट ग्रुप है, उसका एक मैं मेंबर है। जो चारागाह एक रासलैंड है उसमें मैंने काम किया था। तो महाराष्ट्र सरकार ने एक समिति गठित की थी कि महाराष्ट्र के चारागाह को अगर उनमें सुधार करना है तो क्या करना चाहिए इसके लिए। तो समिति में मैं रह चुका हूँ। मुझे किर्लोस्कर वसुंधरा सम्मान भी दिया है, और हमारी जो इंडियन एसोसिएशन फॉर एंजियोस्पर्म टैक्सोनॉमी है उसका भी मैं फेलो रह चुका हूँ। पिछले कुछ सालों से DST जो लोगों तक रिसर्च ले जाने को जो मौका हमें दे रही है, इसके लिए मैं बहुत DST का आभारी हूँ। और इस माध्यम से हम लोगों से जुड़ सकते हैं, क्योंकि क्या होता है, आइवरी टॉवर्स में काम करते रहते हैं, साइंटिस्ट से बोलते रहते थे, लेकिन अभी कुछ सालों से बदलाव दिख रहा है कि साइंटिस्ट लोगों से बात करें। पिछले उनका एक इनिशिएटिव भी था, साइंटिस्ट जाके स्कूल में पढ़ाए, तो मैंने भी कुछ स्कूल्स में जाके पढ़ा। तो ये लोगों से बात करना और बच्चों से बात करना, ये बहुत अच्छा लगता है कि इसके माध्यम से हमको जो मौका मिल रहा है। तो रिसर्च तो चलता ही रहेगा, लेकिन इसके लिए मैं विशेषकर आभारी हूँ। और ये जो पॉडकास्ट का आपने जो प्लान किया है ये बहुत ही अच्छा है। इसके माध्यम से मुझे ज्यादा लोगों तक पहुंचने का मौका मिलेगा, तो इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद डॉक्टर मंदार दातार जी। सभी श्रोताओं की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सुने विज्ञान की अनकही कहानियां। आइए हम सुने विज्ञान की अनसुनी कहानियां। एक नई दुनिया की आवाज आपकी आवाज, विज्ञान की आवाज, की आवाज। Celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, we bring you a podcast series on STEM popularization, science, technology, engineering, mathematics and medicine, supported and catalyzed by the National Council for Science and Technology Communication, Government of India. This program is produced by Media for Community Foundation. Creative content and technical support is given by Anuradha Kunte, Yerlavani Community Radio, Sangli, Maharashtra. एक नई दुनिया की आवाज आपकी